बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में इर्त्याश तो अभी भी बरपा है, ये वो जुमला है जो हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं, राइटली सो। लेकिन सूरत हाल कतई तौर पे मुख्तलिफ है। वो किरदार जो कल तक बहुत ज्यादा अपेरेंटली मजबूत नजर आ रहे थे, आज कमजोर नजर आ रहे हैं। जो कल तक कमजोर नजर आ रहे थे, मजबूत नजर आ रहे हैं। सारे का सारा मंजरनामा पलट गया और ऐसे में सिचुएशन मजीद इंटरेस्टिंग उस वक्त हो गई है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लियरली पंजाब असम्बली में नंबर गेम उनके हक में, जिससे यह लग रहा है कि पंजाब असम्बली में वजीर आला बन जाएंगे परवेज इलाही साहब। अगरचे गवर्नमेंट के लोग तो कह रहे हैं कि क्या पता ऐसा ना भी हो, ऐसा होना जरूरी थोड़ी है, उससे बात करते हैं। लेकिन फिर एक तासुर बना कि अब चूंकि पंजाब में तो ये हो ही गया है, तो फिर अब विफाक में शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम रह के क्या करना है, तो अभी घर ही जाएंगे, असम्बलियां तहलील करेंगे, इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन आज गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है, खबरें तो कल से आना शुरू हो गई थी कि भाई हम तो घर नहीं जा रहे, हम तो कर रहे हैं मुद्दत पूरी, इलेक्शंस तो होंगे अगले साल। साद रफीक साहब ने हुक्मरान जमात की, हुक्मरान इत्तेहाद की नुमाइंदगी करते हुए क्या कहा है, जरा ये देख लें आप। वफाकी हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी। इबाहम फैलाने से, शोशे छोड़ने से गुरेज किया जाना चाहिए। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात किसी जमात की मकबूलियत या किसी की अदम मकबूलियत का पैमाना नहीं है। ये 20 नशिस्तें वो हैं जो एक भी PMLN को 2018 के इलेक्शंस में नहीं मिली थी। इन पे PTI थी या इंडिपेंडेंट से तूफान जो उठाया गया ये भी थमेगा और इसके आगे बंद भी बांधा जाएगा। आज अगर कोई नैब के पुराने कानून की हिमायत करे, वो कोई भी हो, ताल्लुक किसी भी जगह से, आइन और जमहूरियत का दोस्त नहीं हो सकता। पार्लिमान के फैसलों का एहतराम किया। कानून साजी हमारा इख्तियार और हक है। इस इख्तियार और हक पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इमरान खान और उसका टोला चाहता है कि अदालतों के कंधों पे चढ़ के आइन के साथ छेड़छाड़ करवाए। इमरान की किसी शैतानी मूव के जवाब में फैसला हुआ है कि खामोश नहीं रह जाएगा। तो बहुत सारे सिनेरियोज और पॉसिबल सिनेरियोज डेवलप हो रहे हैं, उस पर जरा एक एक करके बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट कि तहरीक इंसाफ पंजाब में वजीर आला बना लेती है, बना लेगी या नहीं, क्या वो 100% पे कंफर्म श्योर है या नहीं, ये एक अलग बात। और अगर बना भी लेती है और वो कहती है हुकूमत से कि आप इलेक्शन करवाएं, विफाक तहलील करें, वो कहते नहीं करेंगे, तो तहरीक इंसाफ क्या करेगी? जरा एक एक करके चीज़ों पे बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही रेलिवेंट सीनियर रहनुमा और ऑफ कोर्स साबिक वजीर इत्तलात, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फवाद चौधरी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? खुश है? जाहिर है कि मतलब पॉलिटिकली तो हम इसलिए खुश हैं कि जो बात हम कर रहे थे सही साबित हुई, बट ओवरऑल को खुश होने वाले हालात तो नहीं है। इकोनॉमी और पाकिस्तान के हालात इस वक्त इन्होंने कर दिए हैं। 90 दिनों के अरसे में इन्होंने एक 6% ग्रोथ के ऊपर पाकिस्तान, जिसकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जा रही थी, सनत ऊपर जा रही थी, हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहे थे, फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा था, 90 दिनों में उन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा। वैसे लगे आ, तो असल आज मौजूद नहीं है, तो बात होती रहती है, लेकिन फिर भी बता दें, रुपी डॉलर पैरिटी का तो एक बराह रास्त ताल्लुक है इंस्टेबिलिटी से, तो वो तो अपनी जगह। ऑयल प्राइसेस आप कैसे मैनेज करते जब इंटरनेशनल ऑयल मार्केट वही रशिया वाला है क्या? हमारा तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला था ना। हमने क्या किया कि 120 अरब रुपया एहसास प्रोग्राम से, बाकी प्रोग्रामों से हमने निकाला। हमने कहा जून तक तो हम बिजली और तेल की कीमतें जो हैं वो इस पे फ्रीज कर रहे हैं, कम कर दी हमने, 10 रुपये बिजली यूनिट का कम कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि रशिया से हम 30% जो रिड्यूस्ड प्राइस के ऊपर तेल लेंगे और हमारी ये सब्सिडी कंटिन्यू करेगी। तो वी वुड हैव बीन एब्सोल्युटली फाइन, हमारी जो स्ट्रेटजी थी। अगर इतना ही सिंपल है तो ये क्यों नहीं कर रहा आपके ख्याल में? क्योंकि इन्होंने आते जाके तो रशिया से तो बातचीत ही खत्म कर दी है। हुक्म देखिए, यही तो सॉवरेनिटी क्यों इमरान खान बार बार के भाई हमें ये सॉवरेनिटी के ऊपर हमें लड़ना है। ये नहीं हो सकता हमें अमेरिका से, आप कम अज कम ये तो फिर अमेरिका से कहे ना, आप कह रहे हैं रशिया से हमारे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, ईरान से ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, तो मुझे आप बताएं हम अपने लोगों को कैसे सस्ती तेल और बिजली दें? आप दे दें हमें। ये तो नहीं हो सकता कि आप हमें माइक्रो मैनेज करेंगे कि किससे आपने ताल्लुक रखना है। अच्छा, IMF ने बिल्कुल टाइट करके रखा हुआ है, बिल्कुल मार्जिन नहीं दे रहा, तो ये कैसी अमेरिका नवाज हुकूमत है कि जो अमेरिका बजरिया IMF इनको रिलीफ भी नहीं दिलवा रहा? नहीं, वो अमेरिका शुड बी मोर काइंड टू देम, ताकि क्योंकि उनकी तो माउथपीस गवर्नमेंट है। नहीं, लेकिन उनका मकसद शहबाज शरीफ के को मामे के पुत्र तो नहीं होंगे ना, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को लेके जाना है। वो चाहेंगे ना शहबाज शरीफ मकबूल रहे, ताकि फिर वो हुकूमत करता रहे हमारा नुमाइंदा, तो चाहेगा ना। तो शहबाज शरीफ साहब की गलती है ना कि वो चाहेंगे कि वो अमेरिका उनको मजबूत करेगा, खुशहाल पाकिस्तान के साथ तो नहीं पॉसिबल। उन्होंने पाकिस्तान को एक इकोनॉमिकली वीक रखेंगे ताकि पाकिस्तान से अपनी शराइत मनवाई जा सकें। तो इकोनॉमिकली वीक पाकिस्तान, वीक पॉलिटिकल लीडरशिप, ये सूट करता है। इकोनॉमिकली वीक पाकिस्तान तो जाहिर है इमरान खान को ज्यादा पॉपुलर करेगा, जो कि अमेरिका मुखालिफ है।
और अमेरिका क्यों चाहेगा कि इमरान खान जो अमेरिका मुखालिफ है वो ज्यादा पॉपुलर हो? नहीं, चाहने की बात नहीं है। वो जो हैयत है मुल्क के देखें ना, आप लीडरशिप को छोड़ दें, इमरान खान के से भी उनकी क्या दुश्मनी है, इनसे भी उनकी क्या दुश्मनी है, उनके तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट है ना कि इस रीजन में आपने क्या करना है। सो सबसर्विएंट पाकिस्तान आपने बनाना है तो वीकर पाकिस्तान चाहिए। अब इमरान खान के साथ जो प्रॉब्लम है, इमरान खान के का जो रिलेशनशिप है, हम अमेरिका के मुखालिफ तो बिल्कुल भी नहीं है, हम वेस्ट के मुखालिफ बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप ये नहीं कहेंगे, माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे हमें, आप ये ना और आप वो कहें करने की कोशिश कर रहे थे माइक्रो मैनेज। जाहिर है ये जो सब कुछ हुआ है ये माइक्रो मैनेजमेंट ही तो है। आप मुझे बताएं ना कि आप पहले इन्होंने मिफ्ता की अगर आप वो टेप चलाएं जिसमें उन्होंने कहा ये तो बातचीत ही नहीं कर रहे थे, पहले इन्होंने आके कहा हमाद का कोई लेटर नहीं, फिर हमाद ने वो अपना लेटर ट्वीट कर दिया, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं वो बातचीत हुई थी लेकिन जी हमारी रिफाइनरीज जो हैं वो ऑयल नहीं प्रोसेस कर सकती, फिर उन्होंने रिफाइनरी से पूछा, उन्होंने कहा जी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले आए हम कर लेंगे। सो इन्होंने तो अपना सारा इनको यहाँ बिल्कुल ही झूठ के ऊपर रखा जस्ट टू अवॉइड कि हम अमेरिका की गुड बुक्स में रहें, उस अच्छा। चक्कर में इन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। चलें अब जरा आ जाते हैं करंट सिचुएशन पे ना। सबसे पहले तो ये कि आप 100% श्योर हैं कि परवेज इलाही साहब आपके वजीर आला बन जाएंगे 22 को, या गवर्नमेंट कोई, मैं फेयर नहीं कह रहा, अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करते हुए इस चीज को होने से रोक भी सकती है? अनफेयर मीन्स अब तक इस्तेमाल करते रहे, कितना रोक लिया उन्होंने, ये पाकिस्तान अब बदल गया। गेम तो 5 बंदों का है ना, 5 बंदे आपके बीमार हो जाए ना आए तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? तो फिर परवेज इलाही साहब नहीं बन पाएंगे ना नहीं, वज़ीर क्यों? आला? उनके 178 भी नहीं है इस वक्त, 5 बंदे नहीं होंगे तो उनके देखें ना 160, अब वो टोटल नहीं, नंबर देखें तो 178 180 और 190 है ना, तकरीबन 5-6 नंबर्स का फर्क है नहीं, ना। 178 है ना ठीक है। उनके, और उसमें ये सारे मुआविया आजम और सारे सब इंडिपेंडेंट शामिल है, 5 कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 183 हो जाएगा। इस 5 नंबर को आप एक्स नंबर कर दें, मिस्टर एक्स नहीं एक्स नंबर कर दें, कि वो जितना एक्स नंबर चाहिए आप लोगों को उतना नंबर ना आए। ऐसा मुमकिन है या ऐसा पॉसिबल ही नहीं आपके ये ख्याल में? बात यह है, ये मैं आपको बताऊं, ये ऐसी भड़कें होती हैं। मैं ये जो अपना भी साद रफ़ीक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहले आपने आज राना सनाउल्लाह की कल बात सुनी, आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि फ्रस्ट्रेशन है। कभी आप गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में सही बात भी नहीं करते, सही फैसले भी नहीं करते। आप फिलहाल एंजॉय करें इनको। एक बेचारे डूबती किश्ती के सवार जो हैं, उनके अगर आपने देखना हो चेहरे तो आज नून लीग को देख लें। फवाद चौधरी 100% श्योर कि 22 तारीख को हमजा शहबाज मतलूबा नंबर पूरा कर रहा है। 22 को इंशाल्लाह सुबह जो है वो हमजा शहबाज, सॉरी, परवेज इलाही है। परवेज इलाही साहब जो हैं वो इलेक्ट होंगे, 188 वोट्स ऑड वोट्स जो हैं उनके होंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह शाम को ही ओथ हो जाएगा। ओके, कल हम इंशाल्लाह काबीना के फैसले जो हैं वो शुरू कर लिए हैं। पंजाब काबीना के? पंजाब काबीना बड़े जल्दी नहीं करे, 22 तो आ लेने दें, नहीं, कल तो 20 है, 19-20 का ही फर्क है। नहीं, बस 21-22 को हम जो है इंशाल्लाह जो काबीना है वो फाइनलाइज कर लेंगे, और काबीना भी साथ ही हलफ उठा लेंगे। तो 22 तारीख को ये सारे काम 22 हो जाएंगे। उसके बाद आप कहेंगे कि भाईजान विफाक मुस्ताफी, तो आज भी कह रहे हैं, हम तो वो कह रहे नहीं दे रहे, क्या करेंगे? देखिए वफाक फ्रेंकली इस वक्त वो जो मर्जी कहे, हाँ। हमने वेंटिलेटर का स्विच ऑफ करना है जब हमने करना है, वो तो वेंटिलेटर में है। हाउ एग्जैक्टली आप कैसे इस वक्त कितना नंबर है शहबाज शरीफ साहब का? मतलब +2 है, +3 है, जो भी है। एक डेथ हो गई आमिर साहब की, नहीं, आमिर उससे की पहले भी नहीं, MKM वालों की, वो उन्होंने हलफ ले लिया, अब हो गए 173। नंबर कितना चाहिए उन्हें? 172। 172। तो आपका क्या ख्याल है कि ये पहली हुकूमत है, पहली है जो सिर्फ इस्लामाबाद में है, बाकी किसी सूबे में हुकूमत ही एक नहीं? इजाफी वोट पे तो पहले भी गवर्नमेंट्स बनती रही है ना, जमाली साहब वाली, आजम तारिक साहब वाला वोट। जमाली साहब वाले हालात नहीं है ना, इतना बड़ा चूचू का मुरब्बा नहीं था जितना इनका बड़ा है। सो मैं आपको बता सकता हूँ फ्रेंकली, 10 MNAs जो हैं हम जब चाहेंगे वो एब्सटेन कर जाएंगे नून लीग के। नून लीग के, और वैसे क्यों करेंगे? जैसे बाकियों ने किया। आप जाती तौर पर राब्ते में हैं कुछ MNA से? हाँ बिल्कुल। यानी आप दायरे बताएंगे नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप 1 2 3 करके बताते हैं कि ये लेकिन हम चाहते नहीं, हम आप ऐसा करेंगे नहीं। नहीं, देखिए सवाल इस वक्त सिर्फ एक ही है, जो कल हमारी कोर कमेटी में भी बात हो रही थी। हाँ, आपने निगोशिएशंस करके इलेक्शंस की तरफ जाना है या हमने यूनिलैटरली इलेक्शन करा देना है, दो ही रास्ते हैं। हम नहीं चाहते यूनिलैटरली कराना। अगर आप इस वक्त देखें PTI का जो एक रवैया है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक और क्या बात आप कर सकते हैं। हम कह रहे हैं आप इलेक्शन अनाउंस करें, हम आपके साथ बैठते हैं, आप इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करें और हम एक पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ इलेक्शन में जाएं। अब इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक बात और क्या करें हम? अगर उस पर कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख है अगर 2023,
तब तक हम कहीं नहीं जा रहे, तो आप क्या करेंगे? अगस्त 2023 तक हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 2 महीने नहीं चल रहे ना। मुझे आप बताइए, जो इस वक्त स्टॉक मार्केट की हालत है, जो डॉलर ब्लडबाथ की हो गया हालत है, अब ये एक्चुअली आप मेरे से सवाल ही ना पूछें, आप अपने 4-5 इकोनॉमिस्ट बैठाएं जो पीटीआई के ना हो, आप उनसे पूछ लें सिचुएशन में ये मुल्क कैसे चल जाएगा 3 महीने भी। अभी आपने मेरा, आपका, साद रफीक साहब का, बाकी सब लोगों का, देखिए ना, हमने पहले तो पाकिस्तान का सोचना है ना, ये तो नहीं हो सकता। अब ये एक जो बुजुर्ग महर कल से 1-2 लगे हुए हैं जिनमें बिल्कुल ही कॉमन सेंस नहीं है, जो कहते हैं कि जी आप इस तरह करें ना जी, पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम तो जारी रहेगा लेकिन आप इंटरिम गवर्नमेंट लगा दें जो कि मीशत ठीक कर दे। भाई मीशत तो पाकिस्तान की इंटरलिंक ठीक है ना ठाक, दोनों, कैसे लगता है? और बेवकूफाना आर्गुमेंट है ना। पाकिस्तान की मईशत जब तक ये नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं आई थी, परफेक्ट चल रही थी, जबरदस्त चल रही थी। अपना इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लें, ये जो टर्मोइल आया, ये श्रीलंका जैसा टर्मोइल नहीं है जहां पे इकोनॉमी पहले तबाह हुई एंड दैट रिजल्टेड इनटू पॉलिटिकल क्योस। यहां आपने एक जेली पॉलिटिकल क्योस क्रिएट किया जिसके नतीजे में आपकी आप ये कह रहे हैं कि ये सवाल ही ना करें कि अगर ये गवर्नमेंट से नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसलिए कि ये जाएंगे, आप ये कह रहे हैं एक्चुअली। इनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं। सो आपको लगता है कि विद इन अ फ्यू वीक शहबाज शरीफ साहब टेलीविजन पे आके कहेंगे कि मैं असम्बलियां खत्म, ये कहेंगे? आपको ये लग रहा है 2 दफा पेट्रोल की कीमतें और ऊपर कर लें फिर आके यही कहेंगे, और क्या कहेंगे? अब तो वो ज़मीनी इलेक्शन खत्म हो गया, अब 15 दिनों में पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ानी है। तो मुझे तो फ्रेंकली, नॉट एज अ मतलब पीटीआई, बट आपको पता है हम लोग वैसे भी तो एक पॉलिटिकल तजिया करते ही रहते हैं। हाँ। मेरा तो दिमाग ही माऊफ है कि ये कर क्या रहे हैं। मतलब आप देखें, कोई थोड़ी बहुत भी कॉमन सेंस जिस पर इनको देखें, जरदारी साहब जो हैं, हाँ। वो तो उनकी तो समझ आती है ना, उनका तो एक समझ आ कि मैं सिंध को बचा लूँ, मेरी 4 डिवीजनों का है, मैं साल आगे चलाऊँ। सो वो चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट हमें तहलील ना करनी पड़े और हम इसी तरह से जो है वो चलते जाएं। वफाक में नून लीग को कुट पड़ रही है, जरदारी साहब तो एंजॉय कर रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो नून लीग की अपनी पॉलिटिक्स है, वो तो मतलब नवाज शरीफ जो भी है 84 से तो उनसे ज़्यादा पावर पाकिस्तान में किसी ने एंजॉय नहीं की। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग तो बाकियों से बहुत बेहतर होनी चाहिए, बेहतर होगी सर्टेनली। उनकी बेहतर थी ना, तभी तो वो पहले दिन से कह रहे थे कि जिस दिन हुकूमत आई है वो कह रहे थे यार जाओ इलेक्शन में। नहीं, कहाँ कह रहे बाद थे? में सरेंडर कर दिया मुझे नहीं पता। इनिशियली तो मरियम बीबी तो ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है ना कि इमरान खान का मलबा अपने सर पे नहीं लेना चाहिए। नहीं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज किया, यू टर्न लिया। लेकिन वो फिर वो उसने छोटे मफाद के लिए जो है वो रास्ता इख्तियार किया, फॉर व्हाटएवर रीजन, लेकिन इनिशियली तो उनकी राय थी कि नहीं लेना चाहिए। वो नहीं पता, फिर यू टर्न ले लिया। हमें नहीं पता उनकी क्या राय थी। ऑन रिकॉर्ड क्या है उन्होंने? रिकॉर्ड क्या कहा है जब उन्होंने अमल ही नहीं किया बाकी किसी बात की तरह। अब इशू ये है कि अब आके जो PMLN का जो असल जो आप समझिए जो दुख है, वो तो 2 वजीरों ने बयान किया है, पहले खुरम दस्तगीर ने और फिर जावेद लतीफ ने। और असल जो कहानी है नून लीग की, वो तो उन दोनों की आपसे पढ़े आपको पता चल जाता है कि जी हमें ये कहा गया था लुट जाएंगे, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे आप। और फिर ये एक अनइलेक्टेड लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी दोबारा वजीर नहीं बन सकना, जो काउंसलर इलेक्ट नहीं हो सकते, मरियम औरंगजेब टाइप हो गए, इवन कमर जमान कायरा हमारे मेरे बड़े दोस्त हैं, बट जाहिर है उनका कोई अब इलेक्टेबिलिटी नहीं रह गई। इसी तरीके से जो बाकी लोग इस वक्त गवर्नमेंट में शामिल हो गए हैं, अगर आपने मशवरा ही उन वजीरों से लेना है जिन्होंने को पता है कि हमारा आखिरी दफा हमने बढ़ने, वो तो कहेंगे जी हुकूमत चला लो। अगर आप नवाज शरीफ हो, मैं नवाज शरीफ हूँ, तो हम ये ना सोचे कि यार अब तो बेवकूफ़ी कर दी है, अब तो सारे मुश्किल फैसले भी कर दिए हैं, गन सर पे ले लिया है, अब 2 फैसले और सही, 1 गुना और सही, अब छोड़ने का क्या फायदा? सही बात है, लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि टू बी फेयर विद, मतलब मैं ऑब्वियसली आई एम ह्यूज क्रिटिक ऑफ ख्वाजा आसिफ हो गए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, साद रफीक हैं, बट ये लोग पॉलिटिक्स को समझते हैं, गवर्नेंस को भी इन्होंने इतना अर्सा गवर्नमेंट में रहे हैं। अब मुझे आप बता दें, आप तकरीबन कितने, मेरा ख्याल है डेकेड होंगे आपको ये सब लोगों से मिलते इंटरव्यू, मुझे आप बताएं हुकूमत में आप 6-8 महीने में पाकिस्तान की हुकूमत में कोई मेरेकल कर सकते हैं इकोनॉमी में? नहीं, टर्न अराउंड तो नहीं कर सकते। टर्न अराउंड क्या, आप कुछ भी नहीं कर सकते, 6 महीने में तो फाइल ही नहीं आती। इसका वैसे जवाब दूं मैं आपको, एक से मैंने ऑफ द रिकॉर्ड पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने कहा लेकिन हम लोगों को ये दिखा जरूर सकते हैं कि देखो जिस ट्रैक पे हम चल पड़े ना, इस पे अगले 5 साल और दे दिए तो ये जो हम तुम्हें ख्वाब दिखा रहे हो ना, ये हकीकत बन जाएगा। कोट अनकोट सीनियर लीडर PMLN ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने। देखें, मैं उनकी सोच बता रहा हूँ। उनकी सोच ये हो जाएगी 6 महीने में आप कुछ भी नहीं, ट्रैक भी नहीं दे सकते। हाँ। बिल्कुल अहमकाना बात है। 90 दिन में आपने जो कर लिया है वो आपके सामने है। कल उसने मिफ्ता इस्माइल ने, अब मिफ्ता ने भी जाहिर है इलेक्शन तो एक आध लड़ा है, लेकिन वो भी पोलिटिकल बंदे नहीं हैं, उन्होंने कहा जी कि
कोई बात नहीं, अगर एक इलेक्शन हम हार जाते हैं 5 साल तो हमें क्या है, हमारा तो कोई प्रॉब्लम। ये जो नून लीग के एमएनएस हैं वो सुन ले जरा मिफ्ता इस्माइल की बात, कि वो कह रहे हैं हम ये इलेक्शन हार गए, अगला कोई प्रॉब्लम हमें, लेकिन वो कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान को सियासत से बालतर रख रहा हूँ, इसलिए अपने सियासी फायदे के लिए मुल्क को कुर्बान नहीं कर रहा। वो तो चले एक वो रेटरिक वाली बात होगी ना, एनए तो पाकिस्तान का सोचने वाले होंगे तो चाहिए लगी सी उन्होंने, लेकिन एमएनएस को मैसेज दे दिया अपने को कि भाई हम तो इलेक्शन नहीं जीत रहे। अब आप मुझे बताएं इनके साथ कौन खड़ा होगा जब पता ही है कि अगले 5 साल मेरे नहीं है। तो कोई भी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो ये बात करेगा टीवी पे। अच्छा, लेकिन वो ये कहते हैं, जिस आर्गुमेंट का बड़ा लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन इसका अगर आप जवाब देना कि वही कहते हैं भाई ये 20 में से 8 हलकों पे तो हमारे पिछले इलेक्शंस में 18 में उम्मीदवार तक नहीं थे, हम 20 में से 0 नतीजा था हमारा, अब 20 में से जो हमारा नतीजा है 4, तो हमने तो उन सीटों पे जहां पे हम थे ही नहीं वहां पे भी इन इतने बुरे हालात में भी हमने 4 सीटें निकाल ली। नहीं वो तो 4 पीटीआई ने 5 इजाफी निकाली, पीटीआई की 10 थी 20 में से, बाकी तो आजाद थे। 5 इजाफी निकाली, हमने 4 इजाफी निकाल ली। वो तो ही क्या है, ये तो इम्काना बात है ना। देखें ये तो सिंपल बात है, उनके जो 4 लोग जीते हैं वो तो जीते हैं जो आज़ाद हैसियत में पहले ही जीते हुए थे, उनको आज़ाद का वोट पड़ गया, वो जीत गए। शेर के निशान पे जीते ना, नहीं शेर के निशान पे तो उन्होंने टिकट ले लिया। मतलब वैसे ये जो है अपना ये बहावल नगर से अगर वो हमारी जो दूसरा हम देना चाह रहे थे कैंडिडेट वो हो जाता, ये हार जाते, इनका कोई इशू नहीं है। लेकिन पीटीआई का जो 15 मिला है वोट हमें मिला है वो प्योरली इमरान खान को मिला है, किसी कैंडिडेट को वोट नहीं मिला। हमारे जो लोग हैं उनमें और इनमें फ़र्क ये है कि ये प्योरली पीटीआई का सीट्स तो आपने भी इलेक्टेबल्स को नहीं दी इन 20 में। इन 15 में इलेक्टेबल्स को भी सीट दिए हैं, मिलने वालों को भी दिए हैं, अच्छे टिकट्स दिए हैं। क्योंकि देखिए अब हम 2013 में नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े 131 आदमी ने, आपको याद करें मरियम नवाज ने 2 लोगों ने कहा था कि हम इस्तीफा देंगे, तो मरियम बीबी ने कहा जाके कि इनके स्पीकर के मुंह पे मार के आओ। उनमें से एक मरियम बीबी का साला था और दूसरा जावेद अब्बासी थे, दोनों ने अपने फोन बंद किए भाग गए, इस्तीफे नहीं दिए, स्पीकर रोज बुला रहा था। यहाँ 131 आदमी ने इमरान खान के कहने पर इस्तीफा दिया। ये पाकिस्तान की तारीख में एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है। इतना कंट्रोल अपनी पार्टी के ऊपर कोई और लीडर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो लेकिन ये भी नून लीग का भी कोई हिस्टोरिकल मूवमेंट नहीं था जब पिछले दौर में जब उन इदारों से उनकी शदीद लड़ाई चल रही थी, शदीद प्रेशर्स थे, फिर भी सब जेल जा रहे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम जावेद लतीफ, राना सनाउल्लाह, एहसान इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, किसी ने छोड़ा नहीं नवाज शरीफ को, किसी ने नवाज शरीफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। नहीं वो तो 6 महीने थे, बाद में तो बता तो नहीं था ना कि आगे कितना चलेगा, और 6 महीने तो नहीं था ना, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द इलेक्शंस, और उसके बाद से लेके अगले 1.5 2 2.5 साल तो उसके बाद फिर मामला जरा तब्दील होना शुरू हुआ ना। एक्चुअली हुआ ये था कि वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक था ना वो तो बहुत बड़ा बन गया था। आप लोग कह रहे थे नून से शीन निकलेगी, ये पार्टी नहीं टूटी ना, कुछ भी नहीं हुआ। वो फिर 30 लोग जो पहले आ गए थे पंजाब असेंबली से, आपको याद होगा जब मिलने आ गए थे, फिर उस वक्त थी वो फिर जरा उनका हो गया कि नहीं काफी हो गया, मैं इतना भी नहीं, पीटीआई को इतना भी नहीं तगड़ा कर देना। फिर ये सोच पैदा हुई कि ज्यादा तगड़े हो रहे हैं। और 6-8 महीने थे बस। और आप लोगों ने भी जब देखा कि तगड़े हो रहे हैं तो आपने भी थोड़ी सी आंखें दिखाई, तो फिर जरा सा नहीं हमने आंखें नहीं दिखाई, वो बस फिर क्यों नाराज हो गए जब आंखें भी नहीं दिखाई? तो नहीं वो एक कॉम्प्लेक्स इश्यूज थे इंटरनल पॉलिटिक्स के, ये वो ऐसा हमारे साथ कभी कोई झगड़ा नहीं। मिसकम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन गैप कैसे हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर वो तो जाहिर है नहीं कम्युनिकेशन गैप क्या होगा? कोई नहीं, उनसे तो हमारा हमेशा बड़ा एहतराम का ताल्लुक रहा आखिर तक, कोई मसला नहीं। तो मसला तो बन गया ना, जिसके नतीजे में ये सब कुछ बन गया। मैं बता रहा हूँ आपको कि वो कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स थे इंटरनल इदारों की, उसका कोई हमारी पॉलिटिकल लड़ाई कोई नहीं थी किसी से। अच्छा, अब कुछ है बेहतरी? लेकिन ये बेहतरी तो हम तो उधर ही खड़े हैं जहाँ पे खड़े थे, और मेरे ख्याल में हमारी जो देखिए एक जो है वो रहता तो है, और हम तो हमेशा पहले भी हम एहतराम करते रहे, आगे भी एहतराम करेंगे, कोई ऐसा मसला। हर जलसे में खान साहब कहते हैं न्यूट्रल एक खास स्माइल के साथ सब तालियां मारते हैं, वो टॉन्ट करते हैं, तो नहीं, कोई ऐसा नहीं, इश्यूज के ऊपर है। हर दफा खान साहब ने ये भी कहा कि फौज के बगैर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। 8 मिनट मजबूत तनकीद करने के बाद फिर आखिर में 1 मिनट जरूर कहते हैं कि लेकिन देखना मैं मजबूत फौज जो है वो जरूरी है। इश्यूज के ऊपर तनकीद आप करेंगे, इश्यूज के ऊपर नहीं होगा, ये तो ऐसी बात नहीं। फिलहाल एज वी स्पीक मामलात वैसे की वैसे ही हैं जैसे भी थे। हाँ जैसे थे। तो अब इसमें आपको इस बात पे आप शुक्रगुजार नहीं उनके कि उन्होंने इस इलेक्शन में कुछ करने की कोशिश नहीं की? इस इलेक्शन में क्या क्या नहीं किया, मतलब हुकूमत की बात नहीं कर रहा है कि हुकूमत अब हमें शहबाज गिल गिरफ्तार कर रहा है वो सब अलग है, बाकी बात हर जगह पे किया। 168 में सारे वर्कर्स को उठा उठा के अंदर डालते रहे, उसके बाद अपना पोलिंग स्कीम्स जिस तरह से चेंज हुई, वोटर्स जिस तरह से चेंज हुए,
मेरा ये ख्याल है कि अगर ये धांधली जिस किस्म के पैमाने पे हुई ना होती तो हमारी नीड्स और बहुत ज़्यादा होती है। बहरहाल इसको कम किया गया, लेकिन बहरहाल फिर भी चले, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। यानी इदारों को बिल्कुल बरीजुमा करार नहीं देना चाहिए। इदारों को तो जब अपना बरीजुमा करार देंगे ना, जब हमें पता होगा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। इदारों ने क्या किया 17 के इलेक्शन में, आप बताएं क्या ऐसा ये जो फाउल सब किया? कुछ मैंने बताया कि जो सपोर्ट रही इनको, वो सपोर्ट तो रही इनको। तारड़ वगैरह बेचारों की अपनी तो कोई हैसियत नहीं ना, ये डमी से सारे ये तो तारड़ ऐसे- वगैरह ऐसे ये बेचारे। किसी के कहने पे कर और रहे हैं। ये तो बेचारे ऐसे हैं। जैसे सिस्टम आपके हक में चला था वैसा तो आपके खिलाफ नहीं चला ना 2018 में। नहीं, सिस्टम हमारे ना हाथ में आरटीएस दो। बैठा, ना ये हुआ ना वो हुआ। नहीं 2017 आरटीएस तो अब 18 था में ही अलग नहीं ही ना, गेम ही अलग। इस दफा तो आरएमएस था, मतलब वही मेरा मतलब लेकिन जो भी कोई निजाम था। कोई भी बात नहीं है। हमारे आप उठा के देखें 2000, एक तो आप बात कर देते हैं, डाटा आप देखते नहीं है। हमारी कम से कम 20 सीटें जो हैं वो कम है, जो बहुत कम 1000 मार्जिन वोट से से आप कम। कहेंगे, हाँ। पता है मुझे। तो आप मुझे आप बताएं, तो फिर हम कहें कि आरटीएस तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ। तो फिर उसके जवाब में और भी बहुत सारी चीजें ना। कराची में एकदम आपके एमएनएज हार रहे थे, एकदम रिजल्ट आना बंद हो गए। 3.5 घंटे पर रिजल्ट आना शुरू हुआ, सब जीतना शुरू हो नहीं, गया। तो वो तो फिर- जनूबी सूबा पंजाब मास बन गया यार, उससे पहले। इस तरह बहुत कुछ- सारी बात है नहीं, ना। नहीं, फिर वो तो फिर- एक एग्जाम्पल तो कोर्ट नहीं होगी। नहीं, फिर वो तो बहुत सारी बातें इलेक्टेबल्स कोर्ट की होगी। ज्वाइनिंग की आप बात कर रहे हैं ना। वो ज्वाइनिंग तो क्या, तो अलग काम है। ये तो आप वो नहीं किस कह सकते। तरीके से हुई वो तो नहीं, लेकिन मुताल्लिका लोगों ने इकरार किया कि हाँ भाई ऐसे हुआ था, नहीं, सारा कोई सिस्टम ऐसा चला इशू था। नहीं था। इशू ये है, इमरान खान 2018 में भी अपनी मकबूलियत की पीक पे थे। कोई ऐसा इसमें दो राय नहीं है। जो भी समझता है इमरान खान मकबूल नहीं थे, फिर इस तरह तो फिर वो हम भी कह सकते हैं ख्वाजा आसफ 8:30 बजे हार गए थे, फिर कहा कि नहीं जी वो तो मैं हार गया हूँ, मेरे पे मानी करे। वो फेमस कॉल फिर आपको याद नहीं है। फिर उसके बाद खालिद मकबूल सदीकी कैसे पहुंच गए? खालिद मकबूल सदीकी महमूद मौलवी से जीत रहे थे, हार रहे थे? तो आमिर लियाकत साहब हार रहे थे। अल्लाह नहीं, आमिर लियाकत अल्लाह कहाँ बख्शे। हार रहा था? अब रिजल्ट आप उस दिन की नशरियात निकाल के देखें, बहुत सारे हल्कों में यहाँ हम- तक कि जब रिजल्ट रुके तो आपके फिरदौस शमीम नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात को 12-1 बजे देखी, ये रिजल्ट क्यों रुक गए, बताया जाए। वो फिर रिजल्ट आना शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा आप लोग हाँ, सारे आप लोगों ठीक ने है, वो तो उड़ा के रख दिया आप लोगों ने। कोई ऐसा इशू नहीं होता। अब तो बहुत ज़्यादा कैमराज हैं हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर। ये अभी भी जो हुआ है, मैं इसको क्रेडिट दूंगा। हमारा जो इस दफ़ा पीटीआई ने बड़ा ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन भी लड़ा है। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमारे एजेंट्स मुकम्मल थे। बाहर से हमने सारे एमएनए एमपीएस को अपना भेजा। मैं जब 2016 में मैंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा तो मैं बिल्कुल ही अकेला था, पीटीआई का कोई बंदा ही नहीं आया। और जो नून लीग थी उसने पूरे एमएनए एमपीएस जो है वो मेरे पार्टी हल्के में स्ट्रक्चर बैठ तगड़ा हो गए। गया आपका। अब हमारा पार्टी स्ट्रक्चर इतना तगड़ा हो गया है कि 2023 में जब भी इलेक्शन होता है, कल होता है इलेक्शन, तो क्योंकि 20 हल्के की अलग बात होती है, 250-300 हल्का बल्कि 1000 हल्का इंक्लूडिंग प्रोविंशियल अलग बात होती है। इतना तगड़ा हो गया आपका पार्टी स्ट्रक्चर की। उसकी वजह है ना, उसके देखें तकरीबन 130 तो वो बंदा है जिसने इमरान खान के एक इशारे के ऊपर इस्तीफा दिया है, और वो उनकी लॉयल्टी जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। इसी तरीके से लॉयल्टी और कैपेबिलिटी कैपेसिटी तो अलग बात है ना। नहीं, कैपेबिलिटी तो अब लोग जज करेंगे ना। अब हर बंदे की तो कैपेबिलिटी में कह रहा हूँ, इलेक्शन डे पे चीजों को मैनेज करने की पार्टी सलाहियत वो इतनी हो गई आपकी। इसका मैं ये पूछ मतलब रहा ये है कि ये सारे अब इलेक्टेबल्स हैं ना। ये जो सारे इलेक्ट होके आए हुए हैं यहाँ पे हैं, वो इलेक्टेबल्स ही हैं ना, जो इलेक्शन लड़के जीते हुए हैं। अब उनका तजुर्बा तो हो गया है। सो ये 2013 वाली पार्टी तो नहीं है ना, अब तो बड़ी ऑर्गेनाइज और बड़ी मॉडर्न पार्टी है। हूं। मौजूदा इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए आपको शफाफ इंतखाबात का यकीन नहीं है। हाँ, जाहिर है। मौजूदा स्टैब्लिशमेंट के होते हुए आपको शफाफ इंतखाबात का यकीन नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट बदलती रहती है। मैंने इसलिए लफ्ज़ मौजूदा इस्तेमाल किया ना, बदल जाए तो नहीं, मौजूदा हो। नहीं, देखें इनकी सोच, इसको अभी जो है छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों में तो आप कह रहे हैं कुछ दिनों में इलेक्शन में जा रहे हो, फिर आप कह रहे हैं कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हो सकता है कुछ एस्टैब्लिशमेंट जो है वाकई न्यूट्रल हो जाए, तो इस वक्त क्या ज़रूरत है। लेकिन आपके रवाबित बहाल अभी नहीं हुए। वेल ठीक है, मेरे रवाबत, अब मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। नहीं, अभी उस तरह से बहाल नहीं हुए, जब होंगे पता चल जाएगा। उस तरह से नहीं हुए। खान साहब ने कल कहा कि आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ने बात नहीं करनी। नहीं, हमने नहीं करनी। नहीं करनी ना, तो इसकी वजह खान साहब तो पहले तो कर रहे थे। और नहीं, हम नहीं कर रहे थे। हमने ये नहीं किया। अब जो रोल है, देखिए एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक रियलिटी है, और हमने जो है वो कोई उनसे हमारे ठीक है जो हो गया, बस कोशिश करेंगे नॉर्मलाइज हो चीज़ें, आगे चलें। चौधरीज के हवाले से, अभी ये पंजाब की ज़िम्नी ये सीएम के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, यू आर श्योर कि ऐसा तो नहीं होगा कि परवेज इलाही साहब उनके कैंडिडेट या शुजात साहब कह दें कि आप कंफर्म है कि चौधरीज के हवाले से कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा? मेरा नहीं ख्याल चौधरी शुजात कभी भी परवेज इलाही साहब की जो, मतलब मैं ज़ाहिर है फैमिली को बड़ा पुराना जानता हूँ। मेरे
मतलब हमारे उनके I साथ know. तीसरी जनरेशन का ताल्लुक है। हाँ। तो अगर जो शुजात साहब परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ चले जाएं तो ये तो फिर बहुत ही एक आपको हैरत होगी बहुत बड़ी हैरत कि अगर वो मसलन अपने पार्टी के एमपीएस को कहें कि आप फलां आप हमजा को वोट ना दें तो आपको बहुत हैरत होगी। बहुत हैरत होगी। वैसे वो कह नहीं सकते, पार्लिमानी लीडर जो है उसका ये इख्तियार है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो परवेज़ इलाही है। और आपको इस पे भी हैरत होगी, अगर ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हुकूमत के कैंप में ये सोच है कि अगर परवेज इलाही साहब को ये ऑफर की जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आप सीएम बने लेकिन हमारे सीएम बन जाए और वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लें, यू विल बी वेरी सरप्राइज। वेल अब तो मेरा ख्याल है परवेज़ इलाही कोई पागल ही होगा जो नून के साथ हाथ मिलाएगा। मतलब फिर तो ज़हनी चेकअप की ज़रूरत है उसकी, जो अब नून के साथ चला जाए। उसको तो मेरा ख्याल है फॉरेन कोई जो है वो लाहौर में असम्बली के बजाय जो है ना वो पहले जो हमारा वहाँ पे वो है ना एक पुराना पागल खाना उधर पहले भेजना। ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन अब इसको क्या कहें, इसको हालात की सितम जरीफी, यू टर्न, सियासी बयान, मुनाफिक का सख्त लफ्ज हो जाएगा, छोड़ दें, कि पंजाब का सबसे बड़े डाकू के लिए अब आप जद्दोजहद कर रहे हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा ओहदा उसको देने जा रहे हैं, आप खुद पेश कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, ऐसे ही आपने फजूल बात की। बस जब खिलाफ होते हैं जब साथ हैं क्या। तो ठीक है, कह दिया तो फिर कह दिया क्या उनके पास है, उन्होंने जवाब भी आगे से दे दिए हैं, उन्होंने भी बहुत तनकीद की हुई है माजी में, क्या इससे क्या फर्क। तो ठीक है मट्टी बाप भाई जो अगर जरदारी और नवाज शरीफ जो है ये इस तरह तो नहीं, जो इन्होंने एक दूसरे के साथ किया हुआ है वैसी तो कोई ऐसी बात नहीं है ना, वो ठीक है एक रेट्रिक होता है उस वक्त। तो मैं वही कह रहा हूँ, जब वो दोनों दूसरे के खिलाफ कहते हैं तो आप आज जब वो साथ खड़े होते तो हम चलाते हैं ना बयान, आप भी कहते देखो यार कल तक इसको चोर कह रहा था, आज गले में हाथ डालना, लेकिन तो आप कल तक कह रहे थे सबसे बड़ा डाकू। हाँ लेकिन वो तो कोई सब्सटेंटिव वो बात हो, ये तो ठीक है एक रेट्रिक था, ऐसे ही कहते थे सबसे बड़ा डाकू। बिल्कुल अच्छा ऐसे ही ये आपने बिल्कुल जिस अंदाज से कहा मुझे अच्छा लगा, ये जिस अंदाज से आपने कैजुअली कहा बिल्कुल। पीटीआई को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इलेक्शन यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर कब तक आप इलेक्शन चाहते हैं, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नवंबर से पहले हो नवंबर के बाद हो? एक्चुअली हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जैसा मैंने कहा इनको जितने दिन रहेंगे पेन में रहेंगे, इनको इकोनॉमी जो है वो और इनको ज़्यादा ख़राब करेगी। बट जो हमारी वरी है वो ये है कि आप पाकिस्तान को कैसे मैनेज करेंगे 3 महीने बाद, 3 महीने या 6 महीने। हमारी जो इकोनॉमिक टीम है, जो शौकत तरीन साहब हैं या हमाद है, जो असद उमर साहब हैं, हाँ। ये जो मुजम्मल हैं, ये जो सारे लोग हमारे इकोनॉमी को देख रहे हैं, हाँ। दे आर वेरी वरिड, दे उनके पसीने छूटे हुए हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर मैनेजेबल नहीं रहेगा मैनेजेबल इकोनॉमिकली। असेंबलियों में तहरीक इंसाफ को वापस जाना, ये आप कहेंगे कि अगर ये हो जाए तो सोचा जा सकता है, या आप कहेंगे भाई आउट ऑफ क्वेश्चन, बात से आगे बढ़ गई, ये चैप्टर क्लोज करो, ये सवाल नहीं। 100% हो सकता है, इलेक्शन की डेट दे दें, 100% होगा, इलेक्शन की डेट दे दें तो आप असेंबली में फिर चेयरमैन नैब की तकर्रुरी, इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी, ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन खुद कासिम सूरी साहब ऑन रिकॉर्ड कर चुके हैं कि भाई वो सारा जो प्रोसीजर होता है इस्तीफों को हम दे चुके हैं, खत्म हो गया मामला। ये तो पॉलिटिकल फैसले है ना, अगर उन्होंने लेना है हमारी तरफ से आज एक्सेप्ट कर लें और बाई इलेक्शंस करवा दें, अगर वो चाहते हैं कि नहीं करना और एक पॉलिटिकल सेटलमेंट करनी है तो फिर कानूनी मुशगाफियां हैं वो तो देखी जा दूर हो जा सकती है, असेंबली में वापस जाया जा सकता है। इन इत्तेहादियों से जो कि कल तक आपके इत्तेहादी थे, एमक्यूएम बाप वगैरह, शाहजैन वगैरह, इनसे कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी है कि सेटअप यही रहे, यही इत्तेहादी मुल्क के मफाद में या किसी भी मफाद में आपके साथ हो जाए और आप गवर्नमेंट में आ जाए? बिल्कुल, हमारे कम से कम जो 4 बीएपी के लोग हैं वो तो आना चाहते हैं। एमएनएस हैं कितने टोटल एमएनएस? टोटली मेरे ख्याल 6 हैं ऐसे, तो उनमें से आधे सेनेटर और ये, तो उनमें से 50% का तो ख्याल यही है कि वो पीटीआई के साथ हम दोबारा तरीके साहब के इत्तेहादी बन जाए। तो बाप के तो अगर 2-3 ये एमएनएस इधर से उधर हो गए तो गवर्नमेंट वैसे ही गिर जाती है। 2 ही चाहिए ना। हाँ, तो वैसे ही गिर जाती है। गवर्नमेंट कराना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं आपको मतलब बता सकता हूँ कि जो नून लीग के अपने 4-5 एमएनए जो कि बिल्कुल हमारे नून लीग वालों को तो इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर इलेक्शन लेना पड़ेगा ना, चूंकि पार्टी से डिफेक्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने एब्सेंट ही होना ना, अगर एतमाद के वोट वाले दिन वो ना आए तो नंबर पूरा नहीं होगा। नंबर पूरा नहीं होगा। इस तरह की बातचीत एमकेएम से भी हो सकती है, जिस तरह की आप कह रहे हैं बाप वाले तो कह रहे हैं, हमें क्या मानते हैं। एमकेएम से होने को तो हो सकती है, आई डोंट नो इमरान इस्माइल या अली जैदी विल बी मोर क्वालिफाइड कि वो क्या सोचते हैं इसके ऊपर। बट एमकेएम ने तो अपना हशर नशर कर लिया, उनके साथ कैसे कोई हाथ मिलाएगा? कराची में उनके साथ हाथ मिलाएंगे आप खुद ही फारूक हो जाएंगे, मतलब मेरा अपना ख्याल है। बट आई डोंट नो अगर वो, और एक्चुअली जो उनका हैदराबाद वाला ग्रुप है, स्पेशली उसामा वगैरह जो है, वो तो बड़े ओपन है इसके ऊपर। उन्होंने कहा इन्होंने बेड़ा गर्क करवा दिया है हमारा।